नमस्कार किसान भाइयों, लाइव हैं अपने डॉक्टर मोहन यादव सबके चहेते। लाइव वीडियो देखिए आप सीएम मोहन का। के प्रति कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए अगर यह अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले, जब जून 2023 से यह घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है, आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश करे। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में, और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन यह हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है, बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती है। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। यह बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती है। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है, कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। ये है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपने एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है, ये तो उसका अधिकार है। और वह अपने सारी व्यथा कथा करके बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती है प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहाँ की प्रभारी कांग्रेस की और जो प्रत्याशी थी ये जवाब भी दे देती है कि हाँ ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहाँ प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं
क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी। कौन वोट देगा? ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुछ 2 3 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं। दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बेचारी बेवफा के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का